हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना ए बी बिलोंग्स टू आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस प्रकार है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो का अल्फा पुनरावृत्त मूल है, जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो का भी एक मूल है। यदि बीटा इस प्रकार इस समीकरण का दूसरा मूल है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा। आपको ये बताना है, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है हम वो लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस का टू बी एक्स प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम यदि सम ऑफ रूट निकालें, हमें पता है कि इसके दो रूट हैं, जो कि पहला अल्फा है, दूसरा भी अल्फा ही है। तो सम ऑफ रूट इक्वल टू में हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। इसका मतलब यहाँ पे जो बी है वो कितना है, माइनस का टू बी अपॉन में ए। ये हो जाएगा टू बी प्लस अपॉन ए। तो टू अल्फा इक्वल टू में आ गया टू बी अपॉन में ए। टू से टू कैंसिल करेंगे तो अल्फा इक्वल टू बी अपॉन में ए। तो अब हम सेम अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें पता है कि अल्फा इसका भी रूट है, ठीक है। एक और इक्वेशन हमें गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस का टू बी एक्स माइनस का टेन इक्वल टू में जीरो। हमें बोला है इसके दो रूट हैं, मूल है जो समीकरण का अभी मूल है, यदि बीटा इस समीकरण का दूसरा मूल है, ठीक है। इसका एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। तो हमें यदि बोला है कि अल्फा इसका एक रूट है, ठीक है, अल्फा इसका एक रूट है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस का टू बी एक्स, तो टू बी अल्फा माइनस टेन इक्वल टू जीरो। अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो करा दिया हमने। अल्फा की वैल्यू बी बाई है, रख देते हैं। तो बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर माइनस का टू बी, बी अपॉन में ए माइनस टेन इक्वल टू में जीरो। तो ये बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर अपॉन में ए और माइनस का टेन इक्वल टू में जीरो, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो ये है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा ए का स्क्वायर और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का टू बी स्क्वायर, और ए का और मल्टीप्लाई होगा तो ए इक्वल टू में टेन। इतना आ गया है। हम चाहें तो बी स्क्वायर यदि कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा वन माइनस का टू ए अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू में टेन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वालिटी की बना लेते हैं इसे। तो बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू में टेन ए स्क्वायर, ठीक है। टेन ए स्क्वायर को इस तरफ ले आए हम, तो कुछ इस तरीके से होगा कि बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी स्क्वायर माइनस का टेन ए स्क्वायर इक्वल टू में जीरो, ठीक है। अब हमें एक और चीज यहाँ पे पता है, यहाँ पे हम एक और चीज लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, कि हमें सम ऑफ रूट तो इतना गिवन है, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट भी तो निकाल सकते हैं। फाइव पॉइंट में ए आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है, फाइव बाई ए, ठीक है। यह अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब यदि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो अब हम यहाँ से रिलेट करते हैं उस चीज को। कितनी है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, फाइव बाई ए, ठीक है। तो यदि हम इसको रिलेट करें तो हम क्या ये बोल सकते हैं यहाँ कि अल्फा स्क्वायर है, अल्फा की वैल्यू बी बाई ए है, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू में फाइव बाई ए से ए कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम यदि किसकी वैल्यू निकालने ए की, ठीक है, ए को हम क्या बोल सकते हैं, या फाइव ए को क्या बोला जा सकता है। तो यदि हम रिलेट करें इस चीज को तो बी स्क्वायर इक्वल टू में फाइव ए हो जाए। बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, फाइव ए, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस का टू ए ऑलरेडी है, बी का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर लिखेंगे हम तो कितना, वही बी का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई में ए माइनस का टेन ए स्क्वायर इक्वल टू में जीरो, ठीक। ए का स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए का स्क्वायर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्यूब बन गया हमारा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे बी का स्क्वायर है ना माइनस टू ए बी स्क्वायर, तो यदि हम वैल्यूज पुट करें तो हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि
यहाँ पे हम डायरेक्टली बी लिख सकते थे, लेकिन बी क्यों लिखे हम जब हमारे पास वैल्यूज हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बी का स्क्वायर है, ए तो कॉमन निकल जाएगा सभी से, ए स्क्वायर ही कॉमन निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या बचेगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 25a² माइनस का 50a³ माइनस का 10a² इक्वल टू में 0। ठीक है, अब a कॉमन निकालने हम सभी से, तो अंदर कितना बचेगा 25, a² ही कॉमन निकाल लेते हैं, 25 माइनस का 50a माइनस का 10 इक्वल टू में 0। अब हमें ये पता है a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसे 0 के इक्वल नहीं रख सकते, मतलब ये 0 के इक्वल होगा। 25 में से 10 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 माइनस 50a इक्वल टू में 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि, एक मिनट, कहीं पर गलती तो नहीं की हमने, b² माइनस 2ab² माइनस का 10a²। ठीक है, अब हमें पता है b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से b का स्क्वायर 5a है, b का स्क्वायर 5a। ठीक है, तो b² की वैल्यू हमने रख दी, इसका मतलब b² ही 5 है, इसे नहीं रखना हमें, स्क्वायर नहीं रखना, सॉरी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमें तो b² की ही वैल्यू हमें 5a बोली है उस। ठीक है, तो रख देते हैं वहीं, मतलब b² कितना है, 5a है, यहीं 5a है, 2 × a, यहीं 5a है, माइनस का 10a² इक्वल टू में 0। तो 5a और ये कितना हो जाएगा, 10a² माइनस का 10a² इक्वल टू में 0। तो माइनस का 20a² हो गया, तो 5a इक्वल टू में 20a² हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। अब a की वैल्यूज हमें निकालनी है, एक काम करो, एक तरफ ही ले आओ इन्हें, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ से 5a कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 4a माइनस का 1। तो 5a को 0 के इक्वल रखेंगे तो a इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि नॉट है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 ये हमें दिया ही गया है यहाँ पे, तो ये तो कंडीशन होगी नहीं। तो 4a माइनस 1 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, या a की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, अब a यदि आ गया तो हम b भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो b² इक्वल टू में कितना हो जाएगा, b² इक्वल टू में हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई a/4, सॉरी 1/4। तो 5/4 मतलब हम b की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, b² 5/4 है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, α² प्लस β² निकालना है, तो निकालते हैं। अभी b² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5/4, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर b की वैल्यू प्लस माइनस √5/2, इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम। बाकी जो नीड होगी हम वो देखते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें α² प्लस β² निकालना है। तो आपको पता होगा α² प्लस β² कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2α इंटू बीटा, सॉरी। तो α² प्लस β² की वैल्यू कितनी होगी, α² प्लस β² उसके इसके रूट हैं वो, इसका मतलब हम बोलेंगे सम ऑफ रूट कितना होगा, सम ऑफ रूट हो जाएगा प्लस का 2b, प्लस का 2 इंटू बी। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी वैल्यूज हम, यहाँ पे हम देखें कि इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस b इक्वल टू में प्लस माइनस √5/2 हो जाएगा। ठीक है, b इतना आ गया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बोला, इसका स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा प्लस बीटा आया है 2b। 2b मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस, वो तो इतना ही आ जाएगा, 5/4, 5/4 ही आ जाएगा। ठीक है, और क्या था, 2b, तो 2b ही आ जाएगा ये, 2b का स्क्वायर करेंगे मतलब 4, मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर दो, टू अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है 10, माइनस का 10, माइनस का 10 तो प्लस का 10 हो जाएगा, 20 हो गया ये। इसका मतलब 5 + 20 या 25 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। 25 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।